हेलो एवरीवन, मेरा सबसे बड़ा फेवरेट टॉपिक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU। तो ये मेरा सबसे बड़ा फेवरेट टॉपिक है, वो तो आपको पता ही है। मैं जब तक उसका ट्रेलर नहीं आएगा ना, तब तक मैं उसका मतलब वीडियो बनाते ही रहूँगा शायद। तो मेरी एक पॉसिबिलिटीज़ है, एक थीरीज़ है, शायद हो सकती है, शायद मालूम तो नहीं है बट शायद। एक सेकंड ना गाइस। हाँ सॉरी गाइस। तो मेरा एक थेरी है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो शायद कनेक्टेड हो सकती है MCU से। मतलब अवेंजर्स डूम स्टेज जो आपको पता ही है कि ये कहानी कनेक्टेड है, किसी से रिलेटेड है। वो नन अदर देन अवेंजर्स एंड गेम से ही है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 5 साल पहले ना, मतलब एंड गेम के टाइम की बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले थैनोस ने एक स्नैप किया था, जो हाफ ऑफ द यूनिवर्स शेव्ड हो गई थी। और उससे शेव्ड, एक सेकेंड ना गाइस, सॉरी। हाँ सॉरी। तो हाफ द यूनिवर्स शेल्ड हो गई थी और अवेंजर्स हम लोग सेपरेट हो गए थे। फिर 5 साल के बाद वो लोग वापस आए और वहाँ टाइम ट्रेवल किया उन्होंने। एक क्वांटम फिज़िक्स होता है, क्वांटम फिज़िक्स होता है जो जो मैं आपको बताता हूँ। एक किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी रिसर्च तो है मेरे क्वांटम फिजिक्स में। मतलब एक अलग दुनिया, एक अलग टाइम, एक अलग सेपरेट वर्ल्ड होती है जो वहाँ क्वांटम फिजिक्स में चलता है, जो उसको कहते हैं। मतलब हमारा टाइमलाइन और उनका टाइमलाइन एकदम अलग है, जो एकदम फ्यूचर अलग, वो अलग। तो अलग अलग सी दुनिया एक समझ लो, एक जो बोलते हैं अलग सी दुनिया, वैसी एक अलग सी दुनिया। तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में मेरा टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो साइंस वाले हैं, जिनको साइंटिस्ट बनने का शौक है, उनको शायद ये तो शायद पता ही होगा ये चीज़। तो ये आप साइंस फिक्शन कह सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में तो ये रियल है। कुछ थीरीज़ है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ है जो शायद हो सकती है। क्योंकि आपको तो पता ही है, ब्रूस बैनर जब टाइम ट्रैवल किया था, जब एवेंजर्स लोग टाइम ट्रैवल कर रहे थे, 2012 का न्यूयॉर्क दिखाया जाता है। जो ब्रूस बैनर वहाँ से जाता है और फिर वो एक लेडी होती है स्टीफन स्ट्रेंज की, जो मतलब गुरु होती है। मैं नाम एक बार नाम भूला नहीं हूँ, बस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि देखो देखो देखो, मैं भी फ़ैन हूँ तुम लोग की तरह। तो प्लीज़ समझ लो, नाम पता है पर मैं बोल नहीं रहा हूँ। मतलब एक बार अभी थोड़ा ना, अभी मैं तुम लोगों को कैसे बताऊँ, क्या बोलूँ मैं। छोड़ो ये, इसको छोड़ो, ये इस पे ध्यान दो कि कि ये है कि एक थीरीज, एक पॉसिबिलिटी है जो उसने बताई थी, नहीं पॉसिबिलिटी बताई थी, जो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। उससे बोला था अगर एक स्टोन भी गया ना यहाँ से, देखो ये जो ये लाइन अब आपको दिख रही है, ये एक स्टोन वहाँ से जा रहा है। उसने कहा कि एक मल्टीवर्स, एक टाइमलाइन, एक अलग से एक टाइमलाइन बनेगा। ये जो आप देख रहे हो ना, जो मैंने ये ड्रॉ किया है, एक अलग सा टाइमलाइन बनेगा जो अपने फ्यूचर के, मतलब मल्टीवर्स के लिए बनेगा। एक नया मल्टीवर्स बनेगा जिससे वो खतरा हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि हम लोग वापस से वहीं लाएंगे जहाँ से, वहीं रखेंगे उसको जहाँ से हमने लाया था। लेकिन फिर भी वो मना कर देती है बोलने से। तो स्टीफन स्ट्रेंज उसको वो क्लियर बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थानोस को वो इन्फिनिटी स्टोन दे दी थी। हो सकता है कि उसका एक बहुत बड़ा प्लान हो, उसका मिस्टेक ना हो, लेकिन उसका एक प्लान हो। उसका एक सॉरी उसका एक बहुत बड़ा एक प्लान हो, एक थ्योरी, एक पॉसिबिलिटी। तो ये है, आपको तो पता है कि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ टाइम पहले एक ये क्या बोलते हैं, एक वो देखा था, कुछ फ्यूचर देखा था, जिसमें स्ट्रेंज ने ये बताया था कि क्या हो सकता है उसने अवेंजर्स डूम्सडे का भी उसने कुछ देखा हो, जो ऐसा हो नहीं सकता। लग तो ऐसे ही रहा है, वो हो सकता है कि ऐसे उसको पहले से ही पता हो कि विक्टर वॉन डूम कौन है, और उसी चीज़ का वो बहुत बड़ा प्लान है। वो भी पता तो नहीं है शायद।
एक जो बोलती है वी आर काउंट ऑन यू ब्रूस बैनर को, और वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रही है उसको, वी आर काउंट ऑन यू, और जो मेरी मिस्टेक थी उसका मतलब उसका क्या था। मतलब डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी स्टोन दिया और वो बोल रहे कि मेरी मिस्टेक थी, और वी आर काउंट ऑन यू ब्रूस बैनर को। शायद उनको कोई उम्मीद है उन लोगों से, क्या है वो कुछ शायद रूम्स में दिखा दे। आप एवेंजर्स एंड के जो डायरेक्टर्स है ना, जो रोसियोस जिन्होंने डायरेक्ट करी एवेंजर्स एंड की, वही एवेंजर्स डूम से रिलीज़ करी है। और आपको पता है 25 सितंबर में 2026 में एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज़ हो रही है, और उसका मार्वल का एक शायद पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, मुझे पता तो नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है कि उसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक लॉकी आई थी, एक सीरीज़ लॉकी, उसमें मल्टीवर्स शेल्ड हो गया था, तो लॉकी ने अपना सब कुछ खो दिया था वो मल्टीवर्स को बचाने में। लेकिन मल्टीवर्स ऑलरेडी एक नया मल्टीवर्स बन चुका है ऑलरेडी एक नया मल्टीवर्स बन चुका है वहाँ पे लॉकी सीरीज़ में। मैं आपको पूरा नहीं बता सकता, नहीं तो पूरी सीरीज़ नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन ऑलरेडी एक मल्टीवर्स एक टाइमलाइन बन चुकी है, और मुझे लगता है उसका लॉकी का सबसे मेजर पार्ट रोल होगा ही होगा, कैप्टन अमेरिका का और ये लॉकी का, इन दोनों का सबसे एक बहुत बड़ा मेजर रोल शायद हो सकता है। हाँ, ये एक थ्योरी है। आपको पता है जब कैप्टन अमेरिका ने वापस जब इन्फिनिटी टाइम स्टोन्स देने के लिए वापस जब वो वापस गया था, तो वो वापस आया ही नहीं था, वो वहीं रुक गया था और उसने वही ज़िंदगी बिताई पेटी के साथ, लेकिन अलग टाइमलाइन में, एक अलग ही टाइमलाइन, जो शायद हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका की वजह से, शायद ये नया टाइमलाइन बन सकता। मैं ऐसा बोल नहीं ना, वैसे थियरी है खाली, हो सकती है, शायद हो सकती है कि एक नया, कि उसी के कारण एक नया टाइमलाइन बन गया, क्योंकि कैप्टन अमेरिका वही रुक गया था उसी में, और वो एक नया मल्टीवर्स बन गया था जिससे, तो ये शायद ये मेजर रोल पार्ट कैप्टन अमेरिका का हो सकता है, मुझे तो ये लग रहा है। ये आपको स्पॉइलर हो सकता है, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, मेरा बस एक थियरी है, पॉसिबिलिटीज है कि शायद हो सकती है, ये हो सकता है। तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकता, जब ये मूवी आएगी, जब इसकी ट्रेलर आएगा, फिर ये मूवी आएगी, तो शायद ये इसी चीज़ को वो हमें वो दिखाएंगे कैप्टन अमेरिका का, उसका कैसी ज़िंदगी बीती है वो भी दिखाएंगे उसको, वो सबसे मेजर पार्ट होगा कैप्टन अमेरिका की लाइफ का एवेंजर्स डूम्सडे में, वो ये थियरी है एक। तो बाकी तो सर यही है, इन दोनों का, लॉकी और कैप्टन अमेरिका, इन दोनों का सबसे शायद मेजर पार्ट रोल होगा एवेंजर्स डूम्सडे का, लिख लो। तो फिर बस मेरे लिए इतनी थियरी है, मैं बाकी एक्साइटेड हूँ ट्रेलर के लिए, और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के भी। मैं स्पाइडरमैन से चाइल्डहुड में मेरा स्पाइडरमैन सबसे बड़ा फ़ैन था, उसी को देख के मैंने मार्वल सारी मूवीज़ देखी, मतलब स्पाइडरमैन की कार्टून्स देखी थी, तो मैंने मार्वल की सारी मूवीज़ देखी है। और शायद हो सकता है मे बी नॉट, अब स्पाइडरमैन पीटर पार्कर तो नहीं है एवेंजर्स डूम्सडे में, लेकिन फिर भी मैं फिल्म के लिए तो एक्साइटेड हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अभी कैसे दिखाएंगे। और आईमैक्स में, आपको पता है आईमैक्स स्क्रीन में मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया एवेंजर्स डूम्सडे को। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे डून 3 का आईमैक्स वालों ने ज़्यादा स्क्रीन्स ले लिए थे, और साथ साथ में SRK की किंग आ रही है वो टाइम पे, बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है और बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है, स्पेशली फॉर बॉलीवुड, नॉट फॉर मार्वल बट फॉर बॉलीवुड। क्योंकि ये किंग मूवी आएगी तो उसके सामने एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, फिर ये आ रही है, एक और आएगी शक्ति सालनी करके जो एक मैडॉक की है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा अभी मेन फोकस मार्वल है, उसकी एक अलग से बनाऊंगा मैं जब टाइम मिलेगा। तो शक्ति सालनी का जो भी है उनका अलग सा यूनिवर्स जो हमारा है ना, हमारा देसी MSU, उसे अलग से बनाऊंगा। तो उसका ये है, फिलहाल तो मार्वल है मेरा। तो मार्वल का तो थ्योरी तो ये तो मेरी थ्योरीज़ है जो मैंने आपको बताई है। शायद हो सकती है कि ये एक थ्योरी, दो में से कुछ एक थ्योरी हो जो उससे कनेक्टेड हो जाए। और आपको पता है जब मार्वल वालों को IMAX की स्क्रीन नहीं मिली तो उन्होंने खुद का ही एक किया है कुछ, इन्फिनिटी विजन्स।
आप कुछ लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा। तो ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है मेरी। आने वाले टाइम पे मैं बहुत कुछ एक चीज़ इम्प्रूव करने वाला हूँ अपने। मेरा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, मैं अपना बहुत बड़ा मतलब एक थ्योरी है जो मेरा मतलब माइंड में जो चल रहा है, आने वाले टाइम पे वो मैं ज़रूर बनाऊँगा उसको। बहुत मज़ा आएगा देखना। फिलहाल के लिए तो इतना ही। गुड नाइट, शबा केयर, डोंट ट्रबल योर माता, फादर, ब्रदर, भारत माता की जय। बाय बाय। हाय।